ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1। यहाँ से गलती स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हुआ है। यूनिट नंबर 1 इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो चैप्टर का नाम ही हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको पहले क्या करना है, जो भी थ्योरी क्वेश्चन दिए गए, थ्योरी क्वेश्चंस एग्जाम में प्रॉपरली करके जाओ, उसमें से आपको थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, चैप्टर का नाम क्या हमारा, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट लोड। डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट लोड का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारा कॉलम है और कॉलम में जो लोड पास हो रहा है, द लोड इज पासिंग थ्रू सेंटर और लोड इज पासिंग थ्रू एक्सिस। ये जो लोड हो गया वो हो गया डायरेक्ट लोड। अब डायरेक्ट लोड के कारण क्या होता है, जो बेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा नॉट। दूसरा क्या होता है, दैट इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये हमें पता है ये कॉलम है, ये क्या उसका एक्सिस हुआ, ठीक है, बट अभी लोड यहाँ से सेंटर में से जा रहा है, क्या लोड इज पासिंग थ्रू सम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, ये हो गया एक्सिस ऑफ कॉलम और ये क्या हो गई उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कॉलम, सॉरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको डिफाइन करना है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस ऑफ कॉलम। ठीक है, सो ये जो कंडीशन है इट इज नोन एज इसेंट्रिक लोड और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल ई, इसेंट्रिसिटी। अब इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होंगे नीचे, दैट स्ट्रेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं नॉर्मली, सिग्मा नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन ए एंड सिग्मा बी इक्वल्स टू एम अपॉन आई इंटू वाई। अब ये सब होने के बाद नॉर्मली 3 केसेस एग्जाम में पूछते। ठीक है, सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन होगा ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सो हाउ टू ड्रॉ दैट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके पास 3 केस होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या केस क्या होगी, सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। ये केस में क्या होगा, जो भी आपका स्ट्रेस है, देखो ये क्या हो गया आपका सिग्मा नॉट, इधर क्या आ गया आपका सिग्मा बी। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन रहेगा कॉम्प्रेशन जोन में। दूसरे में क्या होगा, सिग्मा नॉट इक्वल्स टू सिग्मा बी। अब पहले ये सिग्मा नॉट हमारा नीचे था, अब ये इधर आ गया 0 पे। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बी और ये हो गया सिग्मा नॉट। यहाँ पे भी जो पूरा सेक्शन है वो किस में रहेगा, कॉम्प्रेशन। देखो जब तक ये लाइन के नीचे सेक्शन रहेगा वो कॉम्प्रेशन में रहेगा, ये लाइन के ऊपर जब जाएगा वो टेंशन जोन होगा। थर्ड केस में क्या होगा, अभी सिग्मा नॉट इज लेस देन सिग्मा बी। अब यहाँ पे जो सिग्मा नॉट था, यहाँ पे पहले देखो नीचे था, फिर यहाँ पे ऊपर आ गया, अब ये लाइन को ऊपर क्रॉस करके इधर जाएगा वो। ठीक है, मतलब ये हो गया सिग्मा नॉट और यहाँ पे हो गया सिग्मा बी, मतलब ये सिग्मा मिनिमम हो गया और ये हो गया सिग्मा मैक्सिमम। तो ये जो सेक्शन होगा दैट सेक्शन विल बी इन कॉम्प्रेशन जोन एंड इन टेंशन जोन। तो ये 3 कंडीशन से जो आपको एग्जाम में पूछते तो आपको आना चाहिए ड्रॉ करना। ठीक है, ये जो 3 कंडीशन है, सिग्मा नॉट सिग्मा बी मतलब कॉम्प्रेशन, ये भी क्या होता है कॉम्प्रेशन, और यहाँ पे ये क्या होता है टेंशन एंड कॉम्प्रेशन। इसके ऊपर देखो आपको ई की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ई की वैल्यू के लिए आपको खाली क्या करना है, सिग्मा नॉट इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। ठीक है, तो जब सिग्मा नॉट मतलब क्या होता है पी अपॉन ए, सिग्मा बी क्या होता है आपको पता चल गया। अभी क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो वो कैसे फाइंड करोगे, आपको फर्स्ट कंडीशन यूज़ करनी है, सिग्मा नॉट ग्रेटर देन सिग्मा बी। ये चैप्टर में ये 3 कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिग्मा नॉट ग्रेटर देन सिग्मा बी, पी अपॉन ए, जस्ट वैल्यूज पुट करो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है दैट इज कोर ऑफ सेक्शन। डेफिनेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद इसको भी ड्राइव करना सीख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफाइन कोर ऑफ सेक्शन। अब हम डायरेक्टली देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स देखने के लिए फर्स्ट यहाँ पे देखो आपको कुछ फार्मूले आने चाहिए, जो भी बेसिक फार्मूले। फर्स्ट जो फार्मूला आता है हमारा, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट आपको आई एक्सिस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सर्कल है तो क्या आता है π/64, सॉरी π/64 d⁴। रेक्टेंगल के लिए BD³/12 DB³/12। सिग्मा मैक्स मतलब क्या होता है, दोनों का समेशन। मिनिमम मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस करना है। अगर हॉलो सेक्शन दिया है तो बड़ा BD³/12 माइनस छोटा BD³/12। ठीक है, दैट इज कैपिटल माइनस स्मॉल। यहाँ पे सर्कल दिया हॉलो सर्कल तो सेम करना है आपको, π/64 कैपिटल e⁴ माइनस स्मॉल d⁴।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है यहाँ पे 300/200 का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है बाइसेक्टिंग थिकनेस, मतलब यहाँ पे कट क्या हो रहा है, टी कट हो रहा है आपका। क्या कट हो रहा है, टी। तो जब ये टी कट हो रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, dB³/12, ठीक है। टी कट हो रहा है इसलिए फॉर्मूला क्या रहेगा, dB³/12। अगर यहाँ पे विड्थ कट होती है, विड्थ, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा BD³/12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dB³/12। तो y क्या रहेगा आपको, जो जिसका क्यूब रहता है, दैट इज B/2। तो एरिया पता है सबको कैसे फाइंड करना है, B/D σ0 P/A सिग्मा B M/I × y, ठीक है। तो आई भी पता है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है और बाइसेक्टिंग थिकनेस मतलब डी कट हो रहा है तो यहाँ पे dB³ आएगा। अगर यहाँ पे बी कट होता है तो BD³/12 आता, ठीक है। जस्ट मैक्स और मिनिमम फाइंड करना है। सेम आपको करना है बाकी न्यूमेरिकल के लिए। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है न्यूमेरिकल में। यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा था, इसेंट्रिसिटी आपको सबको पता होनी चाहिए। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, कि अगर लोड हमारा सेंटर को छोड़कर किस डिस्टेंस से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटर और लोड यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया आपका स्मॉल ई। यह भी आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करने फॉर आपको हॉलो सेक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सेम न्यूमेरिकल दिया है, बट यहाँ पे उन्होंने सेंटेंस क्या यूज़ किया है, बाइसेक्टिंग लॉन्गर साइड, ठीक है। मतलब देखो 2.4/1.8। अब लॉन्गर साइड ऑब्वियसली क्या होगा, 2.4, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका डी। तो फॉर्मूला बनेगा आपका BD³/12, ठीक है। एंड 20 थिक इन, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो सेक्शन दिया है यहाँ पे उसकी थिकनेस 20 है, ठीक है। मतलब देखो आपको क्या करना है, कैसा सेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। बी कितना था 2.4 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट किया 1.8, इसको थिकनेस देनी यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, तो बीच में एक छोटा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो छोटा रेक्टेंगल बन गया, देखो उसका ये बी अगर कैपिटल बी था, ये स्मॉल बी कितना बनेगा, इस वैल्यू में से आपको ये 20 और ये 20 माइनस करना है, ठीक है। स्मॉल बी बनेगा, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, BD³/12 माइनस स्मॉल BD³/12, ठीक है। और y क्या रहेगा, कैपिटल जिसका क्यूब रहता है वो dy/2। हाँ, दूसरा टाइप का एक न्यूमेरिकल आता है यहाँ पे, दैट इज नो टेंशन कंडीशन। अब नो टेंशन कंडीशन का मतलब अगर यहाँ पे दिया है, ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल में मेंशन किया होता है, ये देखो यहाँ पे नो टेंशन सेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए नो टेंशन मतलब σ0 इज इक्वल्स टू σb, ठीक है। तो जस्ट लिखो, सब वैल्यूज लिख लो फिर से, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, खाली σ0 इक्वल्स टू σb। यहाँ पे और एक वेरी वेरी IMP न्यूमेरिकल है, दैट इज व्हेन टू लोड्स आर एक्टिंग ऑन अ कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है, अ सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 250 mm, कि एक कॉलम दिया है उसका डायमीटर कितना है 250 mm, मतलब हमने डी मिल गया हमें, कैरीज एक्सियल लोड। हाँ, अभी इसमें क्या हो रहा है, दो लोड आ रहे हैं, एक लोड जो आ रहा है सेंटर में से जा रहा है, मतलब वो था W, और दूसरा लोड था 200 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 150 mm। इसेंट्रिसिटी कितनी यहाँ पे 150 mm, मतलब दो लोड जा रहे हैं, एक था W और दूसरा था 200। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ W सो एज टू अवॉइड नो टेंशन स्ट्रेस, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, न्यूमेरिकल किसके ऊपर है यहाँ पे, σ0 इक्वल्स टू σb। तो फर्स्ट एरिया फाइंड कर लो π/4 d², फिर आई फाइंड कर लो π/64 d⁴, y मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी σ0 इक्वल्स टू P/A, मतलब P क्या होता है, P इज लोड ऑन स्ट्रक्चर। तो कॉलम के ऊपर यहाँ पे कितने लोड आ रहे हैं, दो लोड आ रहे हैं कॉलम के ऊपर, पहला क्या था W और दूसरा क्या था 200। देखो हमने यहाँ पे लिखा है W + 200 डिवाइड बाय एरिया, सेम बाकी है एज इट इज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वेरी वेरी IMP है, बहुत बार पूछा ये न्यूमेरिकल। अब दूसरा जो आता है दैट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिटेनिंग वॉल और चिमनीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, H दिया होता है, h/2 ये होता है, चिमनी दी होती है, हाइट होता है उसकी B दिया है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए,
अब ये न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल में हमेशा यहाँ पे दिया होता है 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, कुछ तो दिया होता है, डेट इज यूनिट वेट ऑफ मेसनरी। यूनिट वेट ऑफ मेसनरी अगर दिया है तो उससे हमें क्या मिल सकता है, वेट ऑफ वेट। ठीक है, तो वेट कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मुझे खाली किलो न्यूटन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिवाइड में मीटर क्यूब है तो उसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिर से आपके पास पहले क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या दिया है, मेसनरी वॉल 10 मीटर हाइट, मतलब एच कितना है 10 मीटर, बी कितना है 3 मीटर, और थिकनेस कितनी है 1.5 मीटर, और विंड प्रेशर कितना दिया है 1200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से हमें चालू करो, हमारा जो फर्स्ट क्या होता है, सिग्मा नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन ए, बट यहाँ पे पी मतलब क्या होगा, लोड, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, यूनिट वेट दिया है, तो उसको हमें क्या करना है, लोड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 था जो यूनिट ऑफ फुटबॉल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, W। ठीक है, तो दूसरा हमें क्या फाइंड करना होता है, दैट इज M। M मतलब क्या होता है, FW इंटू H/2। FW कैसे फाइंड करोगे, APC। A मतलब प्रोजेक्टेड एरिया, मतलब यहाँ पे जो एरिया होता है वो होता है HD वाला एरिया। ठीक है, P और C, सिग्मा नॉट इक्वल्स टू W अपॉन A, जो W हमने यहाँ पे फाइंड किया था ऑलरेडी 900, इसको डिवाइड बाय किससे करना है, एरिया, सिग्मा B। ठीक है, और फिर फाइंड करो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम। इसमें और एक टाइप का न्यूमेरिकल आता है, दैट न्यूमेरिकल वेरी वेरी एम्पी। यहाँ पे सब दिया होता है बट लास्ट में एक मेंशन किया होता है कि विंड इज एक्टिंग ऑन 3 मीटर साइड। ठीक है, तो फर्स्ट फिर से आपको क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखो, हाइट लिखो, विड्थ लिखो चिमनी की, डेप्थ लिखो, कितना विंड प्रेशर है, वॉल का यूनिट वेट क्या दिया है, क्योंकि वॉल के यूनिट वेट से हमें उसका एक्चुअल वेट फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे दिया था 22 किलो न्यूटन, तो उसका अगर एक्चुअल वेट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा नॉट फाइंड करो डिवाइड बाय एरिया करके, यहाँ पे जो एरिया होता है वो होता है B इंटू डी, सिंपल वाला एरिया। ठीक है, सिग्मा बी इक्वल्स टू एम अपॉन आई इंटू वाई। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा, एज विंड इज एक्टिंग ऑन 3 मीटर साइड। ठीक है, तो 3 मीटर क्या हुआ आपका B, तो आई एक्सिस क्या होगा यहाँ पे आपका BD क्यूब बाय 12, और Y क्या होगा D/2। अब यहाँ पे FW फिर से होता है FW इंटू H/2। अब FW मतलब क्या होता है, APC, तो A मतलब क्या होगा यहाँ पे एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया लोगे आप, आपको एरिया को क्या करना है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है 3 मीटर साइड, तो आपको 3 मीटर से H को मल्टीप्लाई करना है। एरिया मतलब क्या होता है H इंटू समथिंग, H तो कॉमन रहेगा, बट यहाँ पे B दिया है ना 3 मीटर, तो H को आपको किसे मल्टीप्लाई करना है 3, और सेम आपको क्या मिल जाएंगे उसके आंसर्स। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको कंपलसरी करने, दैट इज न्यूमेरिकल ऑन चिमनी एंड न्यूमेरिकल ऑन डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल्स है, प्रॉपर मेथड फॉलो करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब फॉर्मूले दिए हैं आपको नोट्स में, देखो ये सब फॉर्मूले हो गए यूनिट नंबर 1 के। देखो ये हो गया विंड प्रेशर, दोनों न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने वाले, और थियरी भी परफेक्टली करके जाओ। ओके, थैंक यू।